हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एलील और जीन इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम समझ लेते हैं कि एलील और जीन इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर क्रोमोजोम का। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये क्रोमोजोम का एक रफ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ये जो इसी में ये इस तरह से अलग अलग जीन्स लगे होते हैं, या कहा जाए जीन्स लगे होते हैं, ना कहा जाए तो कहा जाए कि जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो जीन बनाते हैं। ये आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, आप इसको जानते होंगे। लेकिन आपका कंफ्यूजन ये है कि एलील क्या है और जीन क्या है। आपने इसमें भी देखा होगा किस तरह से यहाँ पे जीन पाए जाते हैं, या जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो जीन बनाता है। अब ये जो क्रोमोजोम होता है, तो ये क्रोमोजोम के जाहिर सी बात है दो पार्ट होते हैं, आप जानते होंगे। एक पार्ट तो जो होता है वो फादर की तरफ से आता है, एक क्रोमेटिड फादर की तरफ से आता है, ये वाला इस तरह से, और एक मदर की तरफ से आता है। तो हम इसको इस कलर से किए दे रहे हैं, मतलब ये कि आप इस तरह से देख लीजिए, हम डिफरेंट कलर में किए दे रहे हैं। एक तो ये आया, ये मान लेते हैं कि फादर की तरफ से आया, और एक ये मान लेते हैं कि इस तरह से ये मदर की तरफ से आया, बीच में ये सेंट्रोमेयर होता है। तो ये दो क्रोमेटिड इस तरह से होते हैं, और ये क्रोमोजोम का एक स्ट्रक्चर हो गया, रफ स्ट्रक्चर हो गया। समझने के लिए आप इसको समझ गए। अब आप ये आमतौर से जाना जाता है कि इसमें इस तरह से जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो जीन बनाते हैं, इसमें भी और इसमें भी, ये इस तरह से ये। अब इसमें एलील और जीन में कंफ्यूजन कहाँ होता है? उसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे ये पार्ट है, मान लिया जाए हम इस पार्ट को जीन कह रहे हैं, इस पार्ट को, और यहाँ पर इस पार्ट को जीन कह रहे हैं, और इसका हम कोई नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम नाम दे देते हैं, ये कैपिटल एन हो गया और ये स्मॉल एन हो गया। हम ऐसे ऐसे राइट कर देते हैं ना, ऐसे। अगर ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है तो हम ऐसे राइट करते हैं, टी और टी। या इसमें कोई ज़रूरी नहीं इसी तरफ कैपिटल किया जाए, इस तरफ भी स्मॉल किया जा सकता है। जैसे इस तरफ हम स्मॉल जी कर देते हैं, इस तरफ हम कैपिटल जी कर देते हैं इसको, ये। लेकिन राइट करेंगे तो हम ऐसे ही राइट करेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको जीन को राइट करते हैं, या दोनों ही स्मॉल कर दें, एक टी स्मॉल यहाँ कर दें, एक टी स्मॉल यहाँ कर दें, दोनों ही स्मॉल हो सकते हैं। तो यहाँ पर टी हो गया, टी हो गया। अब ये इस तरह से हम जीन को राइट करते हैं। अब ये जो एक पार्ट है, ये जो क्रोमेटिड है, उसमें जो एक पार्ट ये लगा हुआ है जिसको हम यहाँ पर जीन कह रहे हैं, ये एक्चुअली जीन नहीं होता, यही होता है एलील होता है। ये एक पार्ट, इन दोनों पार्ट को, ये वाला एन और ये वाला एन, ये दोनों मिला करके कहा जाएगा जीन। जैसे ये दोनों एन जब मिला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पार्ट, इसको कहेंगे जीन, इसको कहा जाएगा जीन। सिर्फ एक पार्ट की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक एलील ये हो गया, एक एलील ये हो गया। मतलब ये कि अब ये देखिए यहाँ पर एक एन ये है और एक एन ये है, ये पूरा एक जीन है। लेकिन इस एक एलील ये है और एक एलील ये है। तो ये वाला जो पार्ट सिर्फ एक क्रोमेटिड में जो जब इस तरह से हम कहते हैं कि जीन है, तो ये जीन नहीं, एक्चुअली एलील होता है। और ये एलील होता है। ये दोनों एलील को मिला करके तब हम उसको जीन कहते हैं। इस एलील को मिला करके हम जीन कहेंगे, इस और इस एलील को मिला करके हम जीन कहेंगे, इस एलील और इस एलील को मिला करके हम जीन कहेंगे। तो ये जो एक पार्ट होता है, ये एक पार्ट होता है, ये एलील होता है, ये एलील होता है। दोनों पार्ट की जब हम बात करते हैं तब ये क्या हो जाता है? तब ये जीन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर टी, ये वाला टी एक एलील है, ये वाला टी एक एलील है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से टी और टी राइट कर रहे हैं, तब ये क्या हो गया? ये जीन हो गया। यहाँ पर जी और जी, ये जी एक एलील है, ये जी एक एलील है। जैसे यहाँ पर ये एक एलील हो गया, ये एक एलील हो गया। लेकिन जब हम दोनों की बात करेंगे तब ये जीन होगा, तब ये जीन होगा। सिर्फ इसी को जीन नहीं कहेंगे। आमतौर से यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कह देते हैं कि इसमें जीन पाए जाते हैं, तो इससे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जीन यहाँ पर भी है और एक जीन यहाँ पर भी है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों ही मिल करके जीन बनाते हैं, और सिर्फ एक पार्ट जो होता है उसको हम एलील कहते हैं। तो यही डिफरेंस होता है एलील और जीन में। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एलील और जीन में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।